सबको तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। इंस्टाग्राम पे थी और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। हाँ, लेकिन हर चीज़ होता है ना, बहुत लिमिट में होना चाहिए। बहुत लिमिटेड यूज़ होता है, थोड़ा बहुत अब दिन के 10-15 मिनट में यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे पहली बात तो मैं टीचर्स को, यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत एनकरेजिंग हैं, बहुत ऐसा नहीं होता है कि डीमोटिवेट कर रहे हैं। और अगर हम लोग फिर देखें तो यहाँ का जो लर्निंग सिस्टम है ये बहुत यूनिक है। जैसे यहाँ पे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि लिंग्विस्ट भी कोई ऑक्यूपेशन होता होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद इतने सारे नए ऑक्यूपेशंस पता चले, इनफैक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड ही, पेलियोग्राफी एंड उसके बाद फिर आर्कियोलॉजी, इतने सारे ऑप्शन है कि मुझे पता ही नहीं था। और हमारी प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने बहुत इंकरेज किया है। इनफैक्ट आज से अगर 5 साल पहले आप मुझसे इंटरव्यू ले रही होती, शायद कॉन्फिडेंट हूँ थोड़ी, तो उस टाइम पे नहीं होती। उस टाइम पे बहुत नर्वस हो जाती थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है ना, वो उसके लिए तो मैं स्कूल को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। नमस्कार, आप नीज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। यूँ तो कहें सभी का सपना होता है कि टॉपर बने, लेकिन टॉपर बनने के लिए अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर, सभी लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे में कुछ ऐसे भी राजधानी पटना में स्कूल हैं जो कि वहाँ की लड़कियाँ या लड़कों की बात करें तो इस बार के 10वीं या 12वीं की कक्षा में टॉपर बने हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में, और यहाँ की अनुष्का शर्मा, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में 99.2% नंबर ला करके स्कूल का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ ही साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुष्का शर्मा है। स्वागत है आपका नीज फाउंडेशन। धन्यवाद। और नीज फाउंडेशन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। क्या कहेंगी, टॉपर का राज क्या होता है? आखिरकार टॉपर लोग बनते कैसे हैं? टॉपर बनने का कोई राज नहीं होता। कुछ दिन पहले तक मैं भी यही सर्च कर रही थी कि टॉपर्स क्या करते हैं, लेकिन एक्चुअली टॉपर्स कुछ नहीं करते, वो बस मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ते हैं, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं और अटेंटिवली सुनते हैं। लेकिन टॉपर बनने के लिए एक अच्छा स्कूल का भी ज़रूरत होता है, अच्छे टीचर की भी ज़रूरत होती है, तो इन सब चीज़ों में कितना इन लोगों का हाथ होता है, आप मानती हो इस बात को? बिना टीचर्स के और स्कूल के सपोर्ट और कोऑपरेशन के तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि हम टीचर्स की बात करें, अपनी प्रिंसिपल मैम की बात करें, उन्होंने हर कदम पे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत एंकरेज किया है, और मोटिवेशन एंड ऑल बहुत ज़रूरी होता है। आप किस स्कूल में पढ़ती थी? मैं इससे पहले सेंट जोसेफ में पढ़ती थी 6th तक, और बट 7th में जब ये स्कूल शुरू हुआ तो मैं यहाँ आ गई। स्कूल का क्या नाम है? मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल। अच्छा, आपने 10वीं की परीक्षा में 99.2% लाया, और आपने स्कूल का भी नाम रोशन किया, घर का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था। 98% तक एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 99.2%, और जनरली एक्सपेक्टेशन से 1-2% कम ही आता है। तो जब रिज़ल्ट आया तो सोच रही थी कि 1% ज़्यादा ही कैसे आ गया। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा बाजी अगर कोई मारी तो वो लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में। चाहे 12वीं का आप रिजल्ट देख लीजिए, 10वीं का रिजल्ट देख लीजिए, जी, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और एक ये चेंज है हमारी सोसाइटी में, जो इतने दिन से पैट्रियार्की चलती आ रही थी, इसके अगेंस्ट एक चेंज है। और अब लड़के बने या लड़की बने, बात तो एक ही है ना। एबिलिटी तो दोनों में सेम है, तो बात तो एक ही है। हाँ, बस अच्छा लगता है कि हर जगह अब हम लोग भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी भी एक वॉइस है अब। मिलेनियम स्कूल के टीचर का कितना योगदान है आपके टॉपर बनने में? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। उन टर्म 1 के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए, तो क्वेश्चन बैंक्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट सॉल्विंग, इन सब से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और प्री बोर्ड्स एंड ऑल जब हुए, तो प्री बोर्ड्स लिखने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ गया था हम लोगों में, तो हमें बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम था वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और बोर्ड्स लिखते समय भी हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग प्री बोर्ड्स से पहले लिख चुके थे, तो हमारी एक प्रैक्टिस थी। क्योंकि घर पे हम लोग कितना भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें तो वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है जहाँ पे टाइम बाउंड तो हम लोग रहते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करते समय, लेकिन जब और बाकी लोग हमारे साथ एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं और हम अकेले लिख रहे होते हैं, तो वो डिफरेंस होता है। क्या कहना चाहोगी, इस जो आपने लक्ष्य पूरा किया, तो
मैं सबको तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी बड़ी बहन ने बहुत सपोर्ट किया और उनके लिए तो जितना कहूँ कम है। मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी बड़ी बहन ये बहुत ज़्यादा मुझे encourage किया और जितना उन्होंने एफ़र्ट्स डाला है ना, शायद मेरे एफ़र्ट्स उनके सामने कम ही है। अब तुम्हारे कंधों पे जिम्मेवारी जो है वो बढ़ चुकी है। जब क्योंकि तुमसे लोग सीखेंगे, तुमसे जो तुम्हारे जो सहयोगी हैं, तुम्हारे सहपाठी हैं, वो भी तुमसे सीखेंगे। अब ऐसे में तो क्या बनना चाहोगी, क्या लक्ष्य है तुम्हारा आगे का? और मैं आगे मैंने अभी PCM लिया है और तो मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक IIT में BTech करना चाहती हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कैसे क्या करती थी? तो कभी ये घंटे तो फिक्स्ड रहे नहीं, ऐसे 7-8 घंटे ये मिनिमम थे, लेकिन उससे ज़्यादा भी कभी होता था, कभी कभी इससे कम भी होता था। तो वो मूड पे भी बहुत बार डिपेंड करती है। जैसे सुबह के समय में पढ़ाई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, तो जब सुबह उठ जाती हूँ तो पढ़ाई जो होती है कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो सुबह वाली पढ़ाई जो होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने रात में पढ़ के देखा। अभी मेरी पढ़ाई जो है लेट नाइट स्टडी वाली चल रही है और सुबह में पढ़ाई होती थी, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है ना कि सुबह की जो पढ़ाई होती है ना वो बेहतर होती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। रात के समय में शांति भले होती है, बिल्कुल होती है, शांति तो होती ही है, लेकिन हम लोग थक चुके होते हैं, हमारा माइंड भी थक चुका होता है, लेकिन सुबह में हमारा ब्रेन माइंड फ्रेश होता है, तो जिसका ज़्यादा एफिशिएंट पढ़ाई होती है। एक सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है जो कि हर चीज़ों में बाधा डालने का काम करता है। सोशल मीडिया से हम कई ऐसे कामों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जब लत लग जाती है तो इंसान जो है अपने लक्ष्य को भूल जाता है और उसी में लग जाता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया को तुम यूज करती थी या कुछ क्या करना चाहिए? मैं सोशल मीडिया यूज़ करती थी। क्या क्या? इंस्टाग्राम पे थी और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। हाँ, लेकिन हर चीज़ होता है ना बहुत लिमिट में होना चाहिए, बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। थोड़ा बहुत अब दिन के 10-15 मिनट में यूज़ कर लिया, अब हम लोग अपना पूरा दिन उस पे बिताए जा रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड। अब हम किसी से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे चैटिंग ही कर रहे हैं, तो चैटिंग का तो कोई लिमिट ही नहीं होता है। अब दिन भर वो चैटिंग में ही लगे रहेंगे, तो अब वो चैट पढ़ेंगे, वो चैट लिखेंगे, तो हम लोग आंसर्स और बुक कब पढ़ेंगे? तो लिमिट में यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त ही होंगे, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगी? किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से टॉपर बनने का जो लक्ष्य है उनका, वो उनका भी सपना पूरा हो? तो मेन सीक्रेट तो हर चीज़ का मेहनत ही होता है। खुद पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाने चाहिए। ये नहीं होता है कि हम 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, ऐसे करने से नहीं हो पाता है। हम तो इंसान है ना, रोबोट्स थोड़ी ना है। तो अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं डालें, अपने इंटरेस्ट को भी फुलफ़िल करें, लेकिन हाँ, पढ़ाई पे भी करें। अगर हम इंटरेस्ट को ही फुलफ़िल करेंगे तो हमारा माइंड भी फ्रेश होगा। अब ये भी नहीं होती है कि हम ठीक है 7-8 घंटे पढ़ लिया, लेकिन उस 7-8 घंटे में हम पढ़ रहे हैं कुछ और हमारा ध्यान कहीं और है। तो अगर हम लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर 4 घंटे ही पढ़ें तो वो 8 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा होगी। अब बहुत बार होता है हम पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान तो कहीं और ही है। पढ़ के टॉपर बन जाएंगे तो ऐसे इंटरव्यू देंगे, अच्छा यहाँ जॉब में इतने पैकेज हो जाएगा, तो इतने सारे ख्यालों के बीच जो एक्चुअल टेक्स्ट है ना वो कहीं गुम हो जाता है। जिस स्कूल से तुम टॉपर बनी, इस स्कूल का कुछ 5 ऐसे खासियत बता सकती हैं? यहाँ पे पहली बात तो मैं टीचर्स को, यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत एनकरेजिंग है, बहुत ऐसा नहीं होता है कि डीमोटिवेट कर रहे हैं। और अगर हम लोग फिर देखें तो यहाँ का जो लर्निंग सिस्टम है ये बहुत यूनिक है। ये ऐसा जो है NEP तो अब आया ना, हमारे यहाँ बहुत पहले से फॉलो हो रहा था। हमारे यहाँ अप्रेंटिस मैनुअल और एक्सप्लोरर्स क्वेस्ट हुआ करते थे, तो हम लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकली सीखते थे, सिर्फ मैथ साइंस में नहीं। इनफैक्ट हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज़ में सारे सोशल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते थे। खुद अपने वर्क के बाद हम लोग उसे एनालाइज करते थे, अपना कंक्लूजन खुद लिखते थे। तो इन सारी चीज़ों से ना हम लोग का कंसेप्ट और हमारा इंटरेस्ट बना रहता था। अब जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शंस जाते हैं। तीसरा बेनिफिट है, हमारे यहाँ 7th और 8th की बुक्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं ना ऑक्यूपेशन के, कि अब हमारा स्ट्रीम बिल्कुल लिमिटेड नहीं रह गया है। मैथ्स लेना है, इंजीनियर बनना है, बायो लेना है, डॉक्टर बनना है, इस टाइप का लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ इतने सारे हज़ारों में ऑप्शंस हैं जो किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि हमारे जो बुक्स फॉलो होती है ना, वो काफ़ी कॉम्पिटेंट टीम ने डिज़ाइन किया है। तो वो जितने सारे ऑप्शंस हैं ना, तो जिस चैप्टर में इंटरेस्ट होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि लिंग्विस्ट भी कोई ऑक्यूपेशन होता होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद इतने सारे नए ऑक्यूपेशंस पता चले, इनफैक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड ही, पेलियोग्राफी एंड उसके बाद फिर आर्कियोलॉजी, इतने सारे ऑप्शन है कि मुझे पता ही नहीं थे। यहाँ पे आने लगा कि ये तो जो वर्ल्ड है काफ़ी चीजों में बेस्ड है। हाँ, और हमारी प्रिंसिपल जो है उन्होंने बहुत इंकरेज किया है। इनफैक्ट आज से अगर 5 साल पहले आप मुझसे इंटरव्यू ले रही होती, शायद कॉन्फिडेंट हूँ थोड़ी, तो उस टाइम पे नहीं होती। उस टाइम पे बहुत नर्वस हो जाती थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है ना, वो उसके लिए तो मैं स्कूल को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, बहुत आगे जाएं आप। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा अनुष्का शर्मा ने, जिन्होंने बिहार में टॉपर इनका अंक हुआ है, क्योंकि 99.2% इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं और बिहार का नाम भी रोशन किया है, और साथ ही साथ मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। और साथ ही इस स्कूल की खासियत इन्होंने बताई कि यहाँ पे अच्छे से शिक्षा मिलता है, अच्छे से लोगों का व्यवहार है। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे जो पठन पाठन का तरीका है वो सबसे बढ़िया है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको भी लाभ होगा, क्योंकि अनुष्का शर्मा एक टॉपर तो बनी ही हैं, लोगों की प्रेरणा भी बन चुकी हैं। ऐसे में इनके बताई हुई बातों को आप सभी को इससे लाभ मिलेगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।